तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल तुम सभी के। मैं फिर से हाजिर हूँ बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स पर वीडियो लेकर। अब इसके अंदर हम कितने चैप्टर्स कवर करने वाले हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुमको शायद पहले ही बताया था कि मैं इसको लगभग आधे घंटे तक खींचूंगा। देखते हैं कितने चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। चैप्टर 3 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 2 एंड हुआ था। बोरुतो अपना उज़ोही को राशिंगान ऑन करके कोड की तरफ बढ़ता है। कोड को लग रहा होता है कि ये वही बोरुतो का स्पेशल वेनिशिंग राशिंगान है, लेकिन कोड कहता है नहीं, ये कोई इनविजिबल लॉन्ग डिस्टेंस अटैक नहीं है। अगर ये वैसा होता तो बोरुतो कभी भी उसे नहीं बताता, ना ही उसकी तरफ ऐसे चल के आता, और तभी कोड बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है। अरे वही अपना एक किलोग्राम के अंदर जाता है, दूसरे में से निकल के आ जाता है, लेकिन बोरुतो से आराम से डॉज कर लेता है। जैसे बोरुतो अपना वेनिशिंग राशिंगान उस पर लॉन्च करने वाला होता है, कोड उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कोड अपने दूसरे क्लो से बोरुतो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। कोड उससे कहता है कि तुम इस जुत्सु को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ये मुझे हिट तक नहीं कर पाया। बोरुतो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ, मैं अपना आधा काम तो कर भी चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं जो चीज बोरुतो के हाथ के आसपास घूम रही थी वही चीज कोड के ऊपर आने लग जाती है। कोड मन में सोचने लगता है कि ये क्लाउड जैसी चीज मेरे हाथों के आसपास क्यों घूम रही। बोरुतो कहता है मैं तुम्हें एक बार फिर से बोल रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए एक लास्ट वार्निंग हो, मुझे बताओ कि टेन टेल कहाँ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम यहीं पे मारे जा सकते हो। कोड कहता है वेरी फनी बोरुतो, तुम मुझे मारोगे तो आओ ट्राई करके देख लो। और कोड जैसे ही बोरुतो के ऊपर अपना अटैक करता है, बोरुतो उसे डॉज भी नहीं करता, फिर भी कोड उस पर अटैक नहीं कर पाता एंड दूसरी तरफ जाके गिरता है। फिर से बोरुतो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से उसका अटैक दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और कोड के मन में बस यही चल रहा होता है कि बोरुतो ना ही तो डॉज कर रहा है अटैक को और ना ही अपनी जगह से हिल रहा है, और ये भी नहीं, ये कोई गेंजुत्सु भी नहीं है, फिर भी मैं इस पे अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। जैसा कि उसने कहा था कि उसने आधा काम कर दिया, उस आधे काम को वो पूरा कर देता है। इसका मतलब कि वो अपना राशिंगान उज़ोही को पूरी तरीके से कोड के ऊपर लॉन्च कर देता है। एंड ये अटैक तुम देख भी सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड इससे कोड सीधा दूर जाके गिरता है, लेकिन कोड अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे ईडा और उसका छोटा भाई डायमंड देख रहे होते हैं। ईडा उन दोनों को देखकर कहती क्या ये उसका नॉर्मल जुत्सु है, लेकिन ये इतना डिफरेंट क्यों है। और इस चीज को एक्सप्लेन करता है डायमंड। डायमंड कहता है बोरुतो वो पहला इंसान बन चुका है जो ग्राउंड को हिला सकता है या पूरे एंटायर अर्थ को। और वो कहता है इस टाइम पर बोरुतो अर्थ की रोटेशन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईडा को यह समझ में नहीं आ रहा होता है। डायमंड कहता है मैं इसे देख सकता हूँ। और यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है बोरुतो और कोड पर। बोरुतो कोड को खड़ा देखकर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस अटैक के बाद खड़े भी हो पाओगे। लेकिन कोड फिर से जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा था। बोरुतो चलता हुआ उसके पास आता है। कोड उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बोरुतो उससे कहता है कि तुम इसको एंजॉय करो, मैंने तो इस प्लेनेट की मदद से तुम पर काउंटर अटैक किया है, उसी प्लेनेट को जिसे तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और बोरुतो से आगे एक्सप्लेन करता है ये एक ऐसा राशिंगान है जो अर्थ की रोटेशन का यूज करता है, और यही है राशिंगान उज़ोही को। और ये तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक तो मर नहीं जाते या फिर ये प्लेनेट रोटेट करना बंद नहीं कर देता, और ये तुम्हें तब तक डैमेज देता रहेगा जब तक मैं इसे खुद बंद नहीं कर देता। बोरुतो उसके पास बैठ जाता है और जाकर कहता है तो बताओ तुम यहाँ ऐसे ही मरना चाहते हो या फिर मुझे टेंटेल का पता दोगे। लेकिन इतने में कावाकी बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है, और इतने में वहाँ पर शिकादाई, हिमावारी और इनोजिन भी आ जाते हैं। शिकादाई बोरुतो से पूछने लगता है तुम यहाँ कोनोहा में क्या कर रहे हो और तुम कोड के साथ में क्या डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर बोरुतो एक सैवेज रिप्लाई देता है शिकादाई को कि मैं कोड के साथ एक डील कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। इस बीच कोड अपने क्लो मार्क की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कावाकी उन्हें डिसअपेयर कर देता है। और हम देखते हैं कि शिकामारू कावाकी से बोल रहा होता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही होती है। कावाकी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कोड हमारे सामने और उसे हम आराम से मार सकते हैं। शिकामारू कहता है कि हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसे ध्यान से खत्म करना। लेकिन बोरुतो कावाकी से कहता है कि तुम कोड से दूर ही रहना। कावाकी कहता है तुम हो तो कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाला, और अगर तुम खुद सामने आ ही गए तो मरने के लिए भी तैयार रहो बोरुतो। लेकिन इतने में कोड कावाकी के ऊपर अपने एक क्लोग्रिम से अटैक कर देता है। कावाकी उस क्लोग्राम को रोक लेता है, लेकिन कोड वहां से मौके का
फायदा उठाकर भाग जाता है। शिकामारू उन लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। शिकादाई उसे बताता है कि कोड अपने किलोग्राम का यूज करके वहाँ से भाग गया है। शिकामारू उन सबसे कहता है कि जाकर देखो कोड के किलोग्राम्स कहीं और तो तबाही नहीं मचा रहे हैं। कावाकी उन सबसे कहता है शिकादाई तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे इस इंसान से निपटना है। और उसके ही तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है वो इंसान जो शारदा को बचाने के लिए खोड डिवाइन ट्री में बदल गया। उसे देखकर एक आदमी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक इंसान ट्री में कैसे बदल सकता है। शारदा उससे कहती है कि टेन टेल एक ऐसा क्रिएचर है जो डिवाइन ट्री में बदल जाएगा उत्सुकीज को खाने के बाद। वो आदमी शारदा से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक डिफेक्टिव डिवाइन ट्री है। शारदा उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान अभी मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कावाकी और बोरुटो को। कावाकी बोरुटो से बोल रहा होता है कि 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये तुम्हारा आउटफिट क्यों क्या हो गया, कहीं उचियाज ने तुम्हें गोद तो नहीं ले लिया। बोरुटो उससे कहता है कि तुम अब भी नहीं बदले, लेकिन मैं खुश हूँ कि हिमावारी ठीक है। लेकिन कावाकी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बोरुटो से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर तुम अपने घर में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। बोरुटो कहता है कि कोनोहा में मरना ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आज नहीं। और बोरुटो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ कावाकी, तुम मेरे रास्ते में हो। कावाकी उससे कहता है कि तुम वो एक इंसान हो जो मेरे रास्ते में हो, तुम्हें नहीं लगता बोरुटो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कासिन कोजी का टोड बोरुटो से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी चलो बोरुटो, कोड अपने बेस में पहुंच चुका है। और तुरंत ही हम देखते हैं कोड को जो अपने बेसमेंट में होता है, और वहां पर होता है टेंटेल। और एक काफी शॉकिंग चीज हम लोग वहां पर नोटिस करते हैं, वो होता है बग जो ईडा के हमेशा साथ में रहता है, वो भी डिवाइन ट्री बन चुका है। काशिन कोजी का टोड बोरुटो से कहता है कि कंफर्म वहां पर टेंटेल है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार था और सस्पेंसिबल भी था, जैसे कि काशिन कोजी का टोड बोरुटो के साथ में क्या कर रहा है और बोरुटो को टेंटेल के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे पता